प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हाँ सर, फिल्म शेरनी की बात की जाए तो एक एक्टर के तौर पे इसने क्या चैलेंजेस या क्या एक्साइटमेंट आपके लिए रखा जो आपने इस प्रोजेक्ट को हाँ कहा? चैलेंजेस ये थे कि हम एक अलग माहौल में काम कर रहे थे, प्रकृति के करीब, जंगलों में, और अमित मसूरकर जो इससे पहले न्यूटन बना चुके थे और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी वो, और विद्या का इस प्रोजेक्ट में होना, मेरे ख्याल से ये तमाम जो बातें हैं, चैलेंज तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक एक्साइटमेंट था। क्या किरदार, मतलब थोड़ा अपने किरदार के बारे में, क्या आपका किरदार रहा है? किरदार मेरा जो है वो है एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, APCCF। तो ये एक डेजिग्नेशन जो सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन है वो है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उससे एक ओहदा नीचे है। तो ही इज अ वेरी चार्मिंग मैन, बड़ा ही चार्मिंग इंसान है वो, एक पोस्टर बॉय है जूनियर्स के लिए, वो मतलब एक इंस्पिरेशन है वो। और जूनियर्स में अगर कहूँ तो मेल जूनियर्स भी है, उनके फीमेल जूनियर्स भी। विद्या बालन उनकी एक फीमेल जूनियर है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है वो। इन्होंने जो भी केसेस सॉल्व किए हैं, ये तमाम जो केसेस हैं, इन्हें केस स्टडीज के तौर पर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी जाता है, तो पीपल लुक अप टू हिम। लेकिन एक बात है इनके बारे में कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो करते भी है, आगे उन्हें बढ़ना है। और इस वजह से ये जो उनका एक गुण या अवगुण कहिए, इसी वजह से उनका जो विद्या के साथ, विद्या के कैरेक्टर के साथ एक टेंशन हमेशा बना रहता है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि इसका एक गुण या अवगुण, आपको तो जो किरदार का जो ग्रे शेड, जैसे आप कोई भी किरदार तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, आपको तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको सिर्फ एक ना होना, आपको लगता है कि वो हाँ, वो है, लेकिन एक्चुअली उर्मिला, वो बड़ा टाइपकास्ट भी हो जाता है, तो कई बार मैं मना भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है कि आपने मुझे एक तरह से देखा है तो बस वही आप ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें भी ये ग्रे शेड नहीं है इसका, ये बस एक ही शेड है इसका। इट्स नॉट अ ग्रे शेड, आई वोंट कॉल हिम कि वो पासा पलट रहा है या तो वो अचानक अलग सा इंसान है या डबल फेस्ड, ऐसा नहीं है। ही इज अ गुड मैन, अच्छा आदमी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि टाइप कास्ट आप नहीं होना चाहते, लगातार आप काम कर रहे हैं, तो मन में कभी ऐसा रहता है, जहन में चलता है कि रिपीटेटिव ना हूं मैं, ये चलता है? हाँ, आपको बिल्कुल लगातार बिल्कुल ऑफर हो बिल्कुल रहे हैं, वेब बिल्कुल सीरीज, फिल्म, तो ये डर रहता है एक जहन में कि क्या नहीं मैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, ये जहन में ये बात हमेशा रहती है। और कितने बार हम लोग, जब हमने हमारे टीम से हम डिस्कस करते हैं, जब स्क्रिप्ट्स को डिस्कस किया जाता है, कई बार मैं कहता हूँ कि भाई देखो, ये अगर ऐसा है तो अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये फिल्म, और अगर हम इसे अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज अवॉइड कीजिए। तो ये है, लेकिन वो बार बार अगर कोई अलग अलग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सर आपका भी इंटरवल तक ऐसा रहेगा, आप बहुत ही अच्छे फादर हैं, हस्बैंड है, फैमिली मैन है, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है 9 साल का, और अचानक इंटरवल के बाद आप मर्डर करते हैं, आप रेप करते हैं, वगैरह वगैरह। हमने कहा ये क्या है, ये तो आप बिल्कुल उसी तरह का। तो इन सब बातों से मैं थोड़ा सा सतर्क रहता हूँ, और जहां तक अवॉइड कर सकता हूँ वहां करता हूँ। सर, अभी OTT की जो बूम है, लगातार वेब सीरीज बन रहे हैं, तो आपको कभी मतलब लगता है ये बात कि कहीं ना कहीं क्वांटिटी पे क्वालिटी हावी हो रही है अभी? जो कुछ भी मैं देखता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, वेरी गुड क्वालिटी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछे तो क्वालिटी तो बढ़ता जा रहा है, कंटेंट भी बहुत बढ़िया आ रहा है, लोग अच्छा लिखने लगे हैं, कई सारे नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कई सारे नए एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा सर, शेरनी थिएटर में रिलीज होने वाली थी, अभी OTT पे रिलीज हो रही है, तो इस बात का मलाल है एक एक्टर की तरफ के लिए, आपके लिए मीडियम माइनस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हाँ ठीक है, थिएटर वालों को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, अगर हम इस बात को मान के चलें, लेकिन एक एक्टर के तौर पे हमें खुशी होती है कि जब हम इसे OTT में रिलीज करते हैं, ये जो ऑडियंस बेस है, आप देखिए ना, अगर हम यहाँ भी देख रहे हैं, अलग अलग देशों में इसको देखा जाएगा, अलग अलग लोग देखेंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर हम थिएटर में रिलीज करते तो एक लिमिटेड ऑडियंस हमें मिलती। थिएटर को सर आप मिस कर रहे हैं, एक बड़े पर्दे का? जी मैं मिस करता हूँ जी। क्योंकि वहां का देखने का जो एक माहौल है, एक जो तजुर्बा है,
वो अलग है, वो तजुर्बा आप ओटीटी में नहीं ला सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओटीटी में जिस तरह से कंटेंट को शूट किया जा रहा है, जिस तरह से उसे प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से उसे दर्शाया जा रहा है, वो ओटीटी के लिए सही है। अब बहुत कुछ एडजस्ट हो रहा है। विद्या बालन को एक को एक्टर के तौर पे किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? वो सुपरस्टार भी है, तो क्या रहता है सेट पे, कैसे करेंगे मतलब? बहुत सम्मान है उनके लिए। जब मैंने हिचकी की थी रानी मुखर्जी के साथ, उसके बाद मैंने शिफाली शाह के साथ वंस अगेन किया, तब मेरे जहन में ये बात थी कि इस ट्रिलॉजी को कंप्लीट करने के लिए विद्या बालन सिर्फ बाकी है। अगर उनके साथ एक बार काम कर लूं तो ये ट्रिलॉजी जो है, इंडस्ट्री के 3 बेहतरीन एक्ट्रेसेस, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और अच्छी बात होगी मेरे लिए। और देखिए शेरनी में हो पाया, क्योंकि वो ना सिर्फ एक उनका स्टार वैल्यू है, उनका एक परफॉर्मर वैल्यू भी है। इवन एज अ पर्सन बहुत सिंपल है और इमेंसली हार्ड वर्किंग है। आप देख सकते हो उन्हें सेट में किस तरह से वो काम करती है और तैयारी के साथ आती है, हमेशा तैयारी के साथ आएंगी वो। ऐसे नहीं, कभी नहीं देखा मैंने उनको कि वो लाइंस बोल रही है या किरदार से हट रही है, कहीं किसी और दायरे में जा रही है, दिशा में जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग। अच्छा सर, ये फिल्म मध्य प्रदेश के जंगलों में शूट हुई है, क्या मतलब क्या चैलेंजेस थे आप लोगों के लिए, क्या अलग था, कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सके उस दौरान? चैलेंजेस तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां का जो बंदोबस्त किया गया था वहां, और जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां का, उन्होंने जो पर्सनल इन्वॉल्व किए थे हमारे लिए, जो टीम उन्होंने बनाई थी, जो हमारे साथ हमेशा ये लोग रहते थे। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है, जंगलों में भी जाते थे तो ये लोग हमेशा हमारे साथ थे। तो हर बार और हर वक्त एक माहौल हमेशा ऐसा था कि वो सिक्योर था, हमें कभी डरने की कोई बात नहीं थी किसी चीज से भी। और बहुत ही हेल्पफुल उनका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल। सर, ये फिल्म में शेरनी भी एक अहम किरदार है। आप खुद कितने एनिमल लवर है? पाताल लोक में भी एनिमल लवर की बात बहुत 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 पाताल लोक में तो वो उल्टा था। उल्टा था, हाँ, तो आपको बोला गया था वो कि आप तो एनिमल को हाँ, सिर्फ नहीं आपने टच कर दिया। निजी जिंदगी में आई एम अ वेरी वेरी बिग एनिमल लवर। बचपन से हमारे घर में हमेशा पेट्स रहे हैं। सर, जाते जाते आप जमशेदपुर से हैं, हमारा पेपर भी जमशेदपुर से, कितना मिस करते हैं जमशेदपुर की? क्या बात है आप मुंबई में रहते हुए? मुंबई तो मेरा कर्म भूमि है, जमशेदपुर जन्मभूमि है, तो मिस तो जाहिर है मैं करता हूँ उसे। मेरे माता पिता भी वहीं रहते हैं, हालांकि भाई बहन तो अलग अलग देशों में हैं, लेकिन माता पिता वहीं रहते हैं। तो मैं मिस करता हूँ, घर मिस करता हूँ, गांव मिस करता हूँ। मेरे पापा किसान हैं, वो ज्यादातर गांव में रहते हैं, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। गांव का जो माहौल है, जो हम बचपन में जाया करते थे, जिस तरह से जिस एक खुली हवा में भागना, दौड़ना, चिल्लाना, चीखना, नदी में कूदना, बगैर डरे, पेड़ों पर चढ़ना, लटकते रहना घंटों घंटों तक, अमरूद खाना, पेड़ों से बेर खाना, भैंस पर बैठकर नदी तक जाना उसे नहलाने के लिए, वगैरह, तितलियां पकड़ना, ये सब बातें मैं मिस करता हूँ। और अभी भी वो बचपना है मेरे अंदर। जब भी मैं ऐसा कुछ माहौल देखता हूँ, एक जहां मैं खुली हवा में भाग सकूं, दौड़ सकूं, अचानक मुझे और उसी वक्त तुरंत बचपन याद आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भागता भी, मैं दौड़ता हूँ, अच्छा लगता है, लेटता हूँ, लौटता हूँ जमीन पर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।